घर परिवार राम जैसा बन जाए। और जब राम जैसा बनेगा ना, नगरी हो ध्यासी और रघुकुल साधना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। आत्मा से कहा करो, ये दीन बंधु भगवान ऐसी कृपा हमारे धन के ऊपर करो। ना हमें अधिक धन की जरूरत है, ना अधिक सम्मान की आवश्यकता है परिवार के लिए। नगरी हो ध्यासी और रघुकुल साधना हो, चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण की राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ये भगवान लक्ष्मण का भाई हो। देखो, जब तुम राम जैसे बनोगे तो छोटा लक्ष्मण जरूर बन जाएगा। अगर तुम रावण बनोगे तो छोटा वाला विभीषण बन जाएगा, तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लक्ष्मण का भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा भाई कहा करो हे प्रभु राम जैसी कृपा हो जाए। अब देखो भैया, सभी बड़ी बड़ी माताएं सोचती हैं भगवान हमें बहू सीता जैसी मिले, सीता जैसी बहू मिले। भैया सोचो सीता जैसी पत्नी मिले, बुजुर्ग सोचते हैं राम जैसी लला मिले। राम जैसी लला जब मिले जब तुम दशरथ जैसे बनो। अरे सीता जैसी बहू तुम्हें जब मिले जब तुम कौशल्या बनो। और तुम कौशल्या की जगह पे बनी बैठी मंथरा, कौशल्या की जगह पे बनी बैठी मंथरा, और सोच रही बहू सीता जैसी हमें मिले। अनेक हमने माताएं देखी जब तक बेटों की शादी नहीं हुई तब तक तो बड़ी अच्छी मीठी भाषा में बोलती रही। लला को ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, हाथों रखूंगी। और बहू घर में आएगी, फिर महीना 2 महीना कटी तो कटी प्रेम से ना। अगर तुम बहू के सामने मंत्रा जैसी बनोगी तो मैं वादा करता हूँ कि बहू भी पर लक्ष्मी बाई बन जाएगी। एक भी पीस नहीं जाती है सज्जनों। अब चारों भाइयों के नामकरण होने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम भाइयों के साथ खेल कूद के बड़े होने लगे। इधर विश्वामित्र जी का आश्रम जहाँ राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे तो विश्वामित्र ने सोचा हम अयोध्या में जाऊंगा, राम लक्ष्मण को मांग करके लाऊंगा। दशरथ के सामने आए, राम लक्ष्मण को मांगने की भीख दशरथ से झोली फैलाने लगे। तो महाराज दशरथ का मोह, याद रखना माँ से कई ज्यादा गुना मोह पिता का होता है संतान से। भाइयों, सभा में बैठे नौजवानों, ये जिंदगी मोबाइल में और सोने में घूमने में न कमा दो। ये जवानी का समय मिला है, कुछ मेहनत करके ऐसा करो। जो पिता पसीना बहाता है, रात को रात नहीं समझता है तुम्हें अच्छा बनाने के लिए, ऐसी मेहनत करो। जो पिता तुम्हारा किसी कोने में खड़ा हो भीड़ में, लोगों की नजर पड़े तो कोई कहे ये फलाने बेटा का पिता खड़ा है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग में कभी सीनाएं लगी है। जो बुजुर्ग बुढ़ापे में सुखी है वो स्वर्ग में बैठा है, और जो बुढ़ापे में दुखी है वो नरक में बैठा है। जहाँ बड़े बूढ़े की लड़का बहुमन के आगे एक चल नहीं रही घर में, उनसे ज्यादा दुखी दुनिया में और कोई
बेचारे मजबूरी में कथा में ताली बजाते हैं, हम हंसवाएं तो हंसते हैं लेकिन बनावटी हंसते हैं, आत्मा की हंसी तो संतान ने छीन ली। देखो तूफानों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, परिवार में आकर के निभ जाना सबके बस की बात नहीं है, और भगवान के दरबार में मुस्कुरा करके बैठना सबके बस की बात। जो वास्तविक में दूसरे के सुख को देख करके सुखी नहीं है, उसे भगवान कभी अपने दरबार में आत्मा से मुस्कुराने नहीं देता है। एक जगह वो है, वो दरबार है ये जिस दरबार में हर किसी का अधिकार है। बूढ़ा हो या बच्चा हो, ब्राह्मण हो या मैथर हो, धनवान हो या निर्धन हो, कमजोर हो या बलवान हो, ये वो दरबार जिस दरबार में हर किसी का बराबर अधिकार है। भगवान की कथा में जितनी देर बैठे उतनी देर मुस्कुराते हुए बैठे, तो हंसते हंसते जिया करो, यही जवानी होती है। और जो देश धर्म पे मरता उसकी अमर कहानी। मुस्कुरा करके भगवान की कथा में बैठे। कुछ लोग तो ऐसे इठे इठे घूमत रहते हैं धन के जोर में, परिवार के घमंड में इठे इठे रहते हैं, और इठत इठत मुंह उठेगा, शीशे ही नहीं देखो बहुत दिन हो गए। कथा में हंसी की बात कर रहे, पूरा पंडाल हंस रहा है, वे ऊपर मुंह करे बैठे। हमारी आंखें कमजोर थोड़ी जो हम चश्मा लगाए हैं। वैज्ञानिक लोगों ने बताया है कि जो आदमी अधिक चिंता में बना है उसकी आंखों में आंखें डाल के कभी बात नहीं करनी चाहिए। जो आदमी घमंडी है उसके मुंह से मुंह जोड़ करके कभी ना उसकी बात सुने ना अपनी बातों से सुनाए। चिंता में बधे हुए आदमी को आप टकटकी लगा के आंखों से देखोगे तो तुम्हारी हंसती हुई आत्मा भी उदास हो जाएगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ। आंसू बहाकर में जीने वाला आदमी कभी दूसरे को हंसा नहीं पाता है। दूसरे के सहारा से जिंदगी में जीने वाला आदमी कभी किसी को सहारा नहीं दे पाता है। तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा। कितना प्रेम था दशरथ जी का। दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र जी से, ए ब्राह्मण सब कुछ मांगो मगर राम लक्ष्मण को नहीं, क्योंकि मेरे जीवन के दोनों और सहारे अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध प्यारे न मांगो, अवध मांगो। क्या कहा दशरथ जी बोले, ए विश्वामित्र जी अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, प्यारे न मांगो, प्यारे न मांगो। महाराज वृंदावन में हमने इनकी देवी सूरत, वृंदावन में हमारी इनकी सूरत, मेरे दिल में बसी गई राम लखन की मूरत, मेरे दिल में बसी गई राम लखन की मूरत, मेरे जीवन से
बोलिए रामचंद्र भगवान की अवध मांगलो क्या बात अवध मांगलो राम राम के लिए पिता दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी से कुछ समय के लिए राम लक्ष्मण को चाहते हो तो कुछ समय के लिए ये हमारी गद्दी ले लो अयोध्या की, मगर राम लक्ष्मण को नहीं मांगो। वृद्धापन में हम